पाठी, आपकी सरकार सारी चीजें जो विक्रम सिंह भी बता रहे हैं, डर होता तो ये सब कोशिश ना होती। मतलब सोचिए, लगभग दंगा कर दिया, तोड़ फोड़ सब कुछ हुआ और प्लान बहुत बड़ा था। एलआईयू की रिपोर्ट है तो राम बक बाबर, उस बाबर को मारा, उसके बाद ये हो रहा, आगे भी होगा। तो खौफ तो कुछ बदला क्या? फिर बट्टल गया, आप ये कह सकते हैं। में आप जी नहीं, उत्तर प्रदेश की परिस्थिति को अगर अमन जी मैं बताऊं, वर्ष 2007 का विधानसभा चुनाव, 2012 का विधानसभा चुनाव और 2017 का विधानसभा चुनाव, ये तीन विधानसभा चुनाव में विशेष तौर पर पिछले याद दिला रहा हूं, जो कानून व्यवस्था के मसले पर हुए हैं, कानून व्यवस्था की नकारात्मकता को लेकर के हुए। 2022 का चुनाव पहली बार कानून व्यवस्था की सकारात्मकता को लेकर के हुए। योगी आदित्यनाथ की सरकार की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हम जनता के बीच में गए और जनता ने हमको वोट किया। समाजवादी पार्टी को ऐसा लगता है कि यही कानून व्यवस्था जो इनका हथियार है, इस हथियार को इनसे छीन लो, कैसे कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बिगाड़ दो, तभी 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ स्पेस हो सकता है, तभी 2027 के चुनाव में हमारे लिए कुछ स्पेस हो सकता है। वो हर संभव प्रयास करेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंका जाए। लेकिन जो बात अभी विक्रम सिंह जी कह रहे थे, रविकिशन जी कह रहे थे, स्पष्ट तौर पर रॉन्ग नंबर डायल किया है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, बाबा का बुलडोजर अभी बंद नहीं हुआ है, ये बुलडोजर चलेगा उनके ऊपर जो दंगा फैलाने की कोशिश करेंगे और संपत्ति उनकी बेच करके कुर्की करके वसूली होगी। ये 25,000 रुपए की जो इनाम घोषित हुए हैं ना, ये इनाम सारे वसूल होंगे इनके घरों से ही, इनके घर बार बेच करके ही। किसी को इजाजत नहीं होगी उत्तर प्रदेश में। और मैं पूरा बताऊं कि किस तरह से सोशल मीडिया पर इन्होंने इसका पूरा प्लान किया। 56 लोगों को हमने चिन्हित किया है और इन 56 लोगों का भविष्य अंधकार में है। मैं विक्रम सिंह जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की किसी साजिश को हम आगे कामयाब नहीं होने देंगे। मैं एक बात और जोड़ूं, ये जिस जहां पर घटना हुई है ना, ये चौरी चौरा बहुत क्रांतिकारी ऐतिहासिक स्थल है। इस चौरी चौरा क्रांतिकारी ऐतिहासिक स्थल को बदनाम करने का जिन्होंने चेष्टा की है और विशेष करके जनता को दंड देने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इन समाजवादी पार्टी के गुंडों का आक्रोश जनता पर है कि ये जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जीता क्यों दिया है। इसलिए दंगे की आग में झोंक दो तो कर्फ्यू लगेगा, जनता परेशान होगी, लेकिन उनके ये मंसूबे हम इन पर पानी फेर देंगे, इन मंसूबों को हम सफल नहीं होने देंगे। ऐसे लोगों पर बहुत ठोस कठोर कार्रवाई होगी, रासुका तामील करनी होगी, तो सरकार पीछे नहीं हटेगी। सुधीर दुबे जी, समाजवादी पार्टी, मतलब ये कनेक्शन समाजवादी पार्टी का जहां पे भी दंगा होता है एसपी कनेक्शन क्यों हो जाता है? मतलब क्या है, क्या रिश्ता क्या कहलाता है ये? इसमें भी एक समाजवादी पार्टी का मनोरंजन यादव फरार चल रहा है, कई नामजद हैं, क्या क्यों ये सब क्यों? अब तो हार गए। अमन जी आपने तो मीडिया ट्रायल में ही जिन जिन लोगों का नाम आया है उनको सबको आपने दोषी घोषित कर दिया, और जो चार प्रवक्ता जो भारतीय जनता पार्टी के आपके चैनल पर बैठे हैं वो सब लोगों ने समाजवादी पार्टी को विक्रम सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता लगते हैं आपको? अरे विक्रम सिंह जी जिस तरीके की बात करें, कानून की बहुत लंबी सेवा की है उन्होंने। अभी जिन लोगों का नाम आया, अभी कोई अदालत से कोई दोषी करार नहीं हुए, उनके घर पर बुलडोजर चलवा दो, उनको 50,000 का इनाम कर दो, उनको गोली बर्बाद, इस तरह की बात कहना मैं समझता हूँ विक्रम सिंह जी जैसे व्यक्ति को शोभा नहीं देती। तो दंगाइयों का क्या करें? अगर दंगाइयों का क्या, बुलडोजर नहीं चलाएंगे तो आरती थोड़ी ना उतारेंगे भाई? निश्चित रूप से भाई बुलडोजर राज पर ही तो मोहर लगाई है ना यूपी की जनता ने। निश्चित रूप से बुलडोजर चलना चाहिए। ये बुलडोजर राज 2.0 इसीलिए तो आया है, बुलडोजर राज पर ही मोहर लगाई है ना, एक बात यूपी के लोग चाहते हैं। एक घटना होती है जिसके अंदर पब्लिक ने इतना बड़ा आंदोलन किया और भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है। विक्रम सिंह जी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है। तो ये समाजवादी पार्टी के नेता कहां से आ जाते हैं जहां पे भी दंगा होता है? इसमें मनोरंजन यादव अमन जी मुझे बात कहने का मौका दीजिए। आप हमारे वहां के जिलाध्यक्ष ने डीएम साहब से ये निवेदन किया है और एक ज्ञापन भी दिया है, अगर समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता अगर इस घटना में लिप्त है तो समाजवादी पार्टी उसका कोई समर्थन नहीं करती है, लेकिन अगर किसी निर्दोष को फंसाया जा रहा है तो समाजवादी पार्टी इस बात का विरोध। त्रिपाठी जी निर्दोष को फंसा रहे हैं, राकेश त्रिपाठी जी, फिर एसपी कनेक्शन एसपी नेता त्रिपाठी जी, राकेश त्रिपाठी, फिर मैं रवि किशन आ रहा हूं आपके पास। अमन जी, बाकायदा पूरे एविडेंस हैं कि किस प्रकार से इनकी मॉडस ऑपरेंडी थी, उसका पूरा खुलासा उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है कि कैसे सोशल मीडिया पर इन्होंने भड़काऊ पोस्ट लिखना का काम शुरू किया, कैसे वहां लोगों को एकत्रित करने का काम शुरू किया। तमाम वीडियो फुटेज में समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता दिखाई पड़ रहे हैं और उनको चिन्हित किया है। मैंने इसीलिए बताया कि 56 लोग चिन्हित किए गए हैं, जिसमें से नामजद है, 56 नामजद है। परेशान मत होइए, एक एक को चुन चुन करके हम जेल की सलाखों के पीछे भी भेजेंगे। और जिन्होंने सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करने का प्रयास किया है, उत्तर प्रदेश की सरकार उसके 56 नामजद है, 56 नामजद है।
गोरखपुर की पुलिस का इतिहास हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और गोरखपुर की पुलिस की गोरखपुर को पहले भी आप दंगे की आग में झोंकते रहे। जब सरकार समाजवादी पार्टी चलिए विक्रम सिंह फिर रविकिशन आ रहा हूं अपनी जय श्रवस्ती, पहले विक्रम सिंह एक करके, 1 मिनट हो गया, बचा लिए जिसको बचाना था, आपने मैसेज दे दिया आपने। विक्रम सिंह, उसके बाद अपनी जय श्रवस्ती। प्रोफेसर केवल 2 वाक्य। जी सर, बिल्कुल। कार्रवाई होती है साक्ष्य के आधार पर होती है, ठीक है, वीडियोग्राफी के आधार पे, इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर, और विवेचना तो मैं बताना चाहूंगा पुलिस ही करेगी, मुर्गी पालन विभाग या गन्ना विकास अधिकारी थोड़े ही करते हैं। विवेचना का काम कोर पुलिस रेगुलेशन के हिसाब से पुलिस ही करती है। आपको अगर अविश्वास हो तो उसको एसआईटी से कह दीजिए या सीबीसीआईडी से कह दीजिए, सीबीआई से, लेकिन करेगी पुलिस ही, मुर्गी पालन विभाग वाले नहीं आएंगे और नहीं किसी पार्टी के कार्यकर्ता विवेचना करेंगे। आपको शिकायत हो कोर्ट से कह दीजिए, लेकिन वो न कहकर के आरोप लगाना कि पुलिस और पुलिसिया, दुर्भाग्य ये है कि पुलिस के अलावा कोई विवेचना करने वाला नहीं है, मुर्गी पालन विभाग नहीं आएगा। पुलिस से ज्यादा दंगाइयों पर भरोसा है। हैरानगी तो ये होती है ना। मैं 1 मिनट रविकिशन, पहले 1 मिनट अवनीश श्रवस्ती 30 सेकंड, फिर रविकिशन एक आखिरी कमेंट आपका जल्दी से। अवनीश श्रवस्ती 30 सेकंड। मुझे ब्रेक पर जाना। सी बात है, हाँ। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को ये बता दे, उनको याद रखें अब 24 घंटे कि यूपी में दंगा करने की उनकी साजिश किसी भी हालत में सफल नहीं हो पाएगी। निर्दोष लोगों को भड़का करके, मासूम लोगों को भड़का करके दंगा करने की कोशिश ना करें। पहली बात तो ये। दूसरा, अमन जी एक छोटा सा सवाल और है, वो कहाँ गए वो तथाकथित बुद्धिजीवी अपने आप को जो कहते हैं, जो बिना किसी बात के कभी राष्ट्रपति को कभी किसी को खत लिख देते हैं, वो कहाँ हैं वो सब? कि भैया ये हार के बाद ये जो दंगे कराए जा रहे हैं, तलाक दिया जा रहा है, बाबर को मार दिया गया, ये इनको मुसलमानों से कोई हमदर्दी थोड़ा ना समाजवादी पार्टी। मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन एक कमेंट आपका रविकिशन, आपका एक जाते एक कमेंट आपका, मतलब वही डर है कि राम भक्त बाबर को मारा, आपने जिक्र किया, पहले बाबर को मारा, फिर ये दंगे की कोशिश, फिर ये आगजनी, हिंसा, तोड़फोड़, शपथ वाले दिन, तो ये आगे नहीं होगा, इसकी गारंटी थोड़ी ना, ये तो आगे होगा। हार के बाद इनको ये चिंतन करना चाहिए, हाँ जी, बट इनको ये चिंतन करना चाहिए कि हमको हराया क्यों, हमको जनता क्यों पसंद नहीं कर रही, हम लोगों को जनता क्यों दूर रख दी, हम लोगों को सिंहासन से दूर क्यों रख दी, सरकार बनाने से क्यों दूर, क्योंकि जनता इनकी मंशा जानती थी कि ये आएंगे तो अगड़े पिछड़ों को, सारे समाज को, दबे कुचले लोगों को भी पता था कि आके लोग बहुत, हम लोगों को फिर दबंगई होगी, फिर मारा पीटा जाएगा, फिर हमारे साथ छिनैती डकैती होगी, फिर लूटा जाएगा, कब्जा किया जाएगा, ये सब जानती थी। अब इन लोगों ने अपना स्वरूप दिखा दिया। ये दिस इज द रियल फेस ऑफ देयर पार्टी। इनकी सोच यही रही, इसी सोच पर ये लोग राज करते रहे, डराना धमकाना, बाहुबली माफियाओं को बिठा देना सर पे, और उस डर में सब लोग वोट करते थे और उनकी सरकारें बनती थी। शुक्रिया सर, शुक्रिया।